क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पेंटिंग सिर्फ देखने भर से ही आपको बेचैन कर सकती है? और क्या कला में सचमुच इतनी शक्ति होती है कि वह आपके मन में डर पैदा कर सके? दुनिया भर में कुछ ऐसी रहस्यमयी पेंटिंग्स हैं जिनसे जुड़ी कहानियां इतनी डरावनी और अजीब हैं कि जिसको सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाए। कुछ कहते हैं ये पेंटिंग्स शापित हैं, कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन सच क्या है? तो आज हम आपको ऐसी ही 5 रहस्यमयी पेंटिंग्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कला की दुनिया में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि एक अजीब सा खौफ भी भर देती है। जैसे कि एक ऐसी पेंटिंग जो कलाकार के खून से बनाई गई थी और इसके कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली, और एक ऐसी पेंटिंग जो जिस भी घर में गई वह आग की चपेट में आ गया, लेकिन पेंटिंग हमेशा सही सलामत मिली। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर इनके पीछे कोई अज्ञात शक्ति काम कर रही थी? जवाब जो भी हो, लेकिन एक बात पक्की है, इन पेंटिंग्स को देखने के बाद आप इन्हें कभी भूल नहीं पाएंगे। और शायद अगली बार जब आप किसी पेंटिंग को देखें तो दोबारा सोचें कि क्या वह सच में बस एक तस्वीर है या फिर कुछ और। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द हैंड्स रेजिस्ट हिम। क्या आपने कभी ऐसी पेंटिंग देखी है जो सिर्फ देखने से ही आपको बेचैन कर दे? और क्या कोई चित्र सच में शापित हो सकता है? तो आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे डरावनी पेंटिंग के बारे में, जिसका नाम है द हैंड्स रेसिस्ट हिम। ये कहानी शुरू होती है साल 1972 में, जब एक कलाकार बिल स्टोनहैम ने इस अजीबोगरीब पेंटिंग को बनाया। इस पेंटिंग में एक छोटा लड़का खड़ा है और उसके साथ एक अजीब गुड़िया जैसी लड़की है, और उनके पीछे एक शीशे का दरवाजा जिसके अंदर से कई डरावने हाथ बाहर आते दिख रहे हैं। और इसके साथ शुरू होती है एक डरावनी घटना की एक कड़ी। जैसे ही इस पेंटिंग को एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया तो इसे खरीदने वाले व्यक्ति की रहस्यमयी मौत हो गई। इसके बाद इसे खरीदने वाले कला आलोचक चार्ल्स फीन की भी कुछ ही समय बाद मौत हो गई। अब लोगों को लगने लगा कि यह पेंटिंग शापित है, लेकिन इसकी असली डरावनी घटनाएं तब शुरू हुईं जब यह पेंटिंग ईबे पर नीलामी के लिए रखी गई। साल 2000 में एक परिवार ने इस पेंटिंग को खरीदा और उसके बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। उन्होंने बताया कि रात में पेंटिंग अपने आप हिलती थी। कभी कभी इसमें मौजूद बच्चा और गुड़िया अपनी जगह बदलते हुए दिखते थे। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि पेंटिंग को देखने के बाद उन्हें बुरे सपने आने लगे और कई लोग बीमार भी पड़ गए थे। यह पेंटिंग इतनी डरावनी हो गई कि इसे दुनिया की सबसे डरावनी पेंटिंग कहा जाने लगा, और आज भी यह पेंटिंग एक गुप्त संग्रहालय में रखी गई है। लोग इसे देखना तो चाहते हैं, लेकिन इसके रहस्य और डरावनी कहानियां उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। क्या यह सिर्फ एक अंधविश्वास है या फिर सच में इस पेंटिंग में कुछ शैतानी ताकतें छिपी हैं? नंबर 2, द एंग्विश्ड मैन। क्या आपने कभी ऐसी पेंटिंग देखी है जिससे रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हों, और एक ऐसी पेंटिंग जिसमें किसी आत्मा का वास हो सकता है? तो चलिए इस पेंटिंग के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। इसे द एंग्विश्ड मैन कहा जाता है, यानी व्यथित मनुष्य। इस पेंटिंग को जिसने भी अपने घर में रखा उसने कुछ ऐसी घटनाओं का अनुभव किया जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझा सकता। जैसे कि रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, और सबसे डरावना, कमरे में एक रहस्यमयी छाया का दिखना। द एंग्विश्ड मैन के पीछे की कहानी भी उतनी ही खौफनाक है जितनी कि यह पेंटिंग खुद है। इसे एक अनजान कलाकार ने बनाया था जिसका नाम आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन इस कलाकार ने इस पेंटिंग को बनाने के बाद एक भयानक सच उजागर किया। उसने कहा था कि उसने इस पेंटिंग में अपने खून को मिलाया था, और इसके कुछ ही दिनों बाद उसने आत्महत्या कर ली। और लोगों का मानना है कि उस कलाकार की आत्मा इस पेंटिंग में कैद हो गई और तभी से यह पेंटिंग शापित हो गई। कई वर्षों तक यह पेंटिंग गुमनाम रही, लेकिन फिर शॉन रॉबिन्सन नाम के एक व्यक्ति ने इसे अपनी दादी से विरासत में पाया था। शॉन की दादी ने हमेशा उन्हें चेतावनी दी थी कि इस पेंटिंग को कभी घर में मत रखना, लेकिन सैन को इस रहस्य का सच जानने की जिज्ञासा थी, इसलिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने घर में रख लिया, और तभी से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सैन ने इन घटनाओं को रिकॉर्ड किया, और जब उन्होंने इसे इंटरनेट पर डाला तो यह वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने दावा किया कि उन्होंने इस वीडियो में एक रहस्यमयी छाया और किसी के चीखने की आवाज सुनी। कुछ लोगों का मानना है कि जिस व्यक्ति ने यह पेंटिंग बनाई उसकी आत्मा इसमें कैद हो गई, और यही कारण है कि इससे जुड़ी घटनाएं इतनी डरावनी हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि यह पूरी कहानी सैन द्वारा बनाई गई एक झूठी कहानी हो सकती है ताकि यह इंटरनेट पर वायरल हो सके। लेकिन सच क्या है? क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या फिर इसके पीछे सच में कोई आत्मा है? नंबर 3, द क्राइंग बॉय। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेंटिंग विनाश का कारण बन सकती है? और क्या कोई चित्र सचमुच शापित हो सकता है? दुनिया भर में रहस्यमयी घटनाओं की कमी नहीं, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और ऐसे ही एक रहस्यमयी पेंटिंग है जिसे लोग शापित मानते हैं, जो कि है द क्राइंग बॉय। 1950 के दशक में एक प्रसिद्ध इतालवी चित्रकार ब्रूनो अमाडियो, जिसे जोहान्नी ब्रागोलिन के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने एक पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में एक रोते हुए बच्चे की तस्वीर है जिसे उन्होंने द क्राइंग बॉय नाम दिया। पेंटिंग में एक छोटे लड़के के आंसू भरे चेहरे को दिखाया गया है। ऐसा लगता है कि उसने किसी गहरे दर्द को झेला है। यह पेंटिंग इतनी लोकप्रिय हुई कि इसकी हजारों कॉपियां बनाई गईं और यूरोप के कई देशों में बेची गईं। लेकिन इस पेंटिंग की मासूमियत के पीछे एक ऐसा राज छिपा था जिससे लोग आज भी डरते हैं। 1980 के दशक में ब्रिटेन में एक अजीब घटना घटने लगी। कई घरों में अचानक आग लग जाती थी, घर जलकर खाक हो जाते, लेकिन इन घरों की दीवारों पर टंगी द क्राइंग बॉय पेंटिंग हमेशा साबुत मिलती थी। जो अग्नि अधिकारी थे उन्होंने कहा कि हमने कई जले हुए घर देखे, लेकिन हर बार द क्राइंग बॉय पेंटिंग बिना किसी नुकसान के मिलती थी, और यह बात बहुत ही अजीब थी। और फिर 1985 में ब्रिटिश अखबार द सन ने इस रहस्य पर एक रिपोर्ट छापी। इसके बाद पूरे देश में दहशत फैल गई। लोग डरने लगे। उन्हें लगा कि यह पेंटिंग शापित है और उनके घर में आग लगा सकती है। क्या यह पेंटिंग सच में शापित थी या यह महज एक अंधविश्वास था? कुछ लोग मानते हैं कि यह लड़का असल में एक अनाथ बच्चा था जिसकी आत्मा इस पेंटिंग में कैद हो गई थी। उसके साथ कुछ बुरा हुआ था और उसकी आत्मा बदला लेना चाहती थी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना था कि यह पेंटिंग एक विशेष प्रकार के वार्निश से बनी थी जो आग से सुरक्षित रहता था, इसलिए घर जल जाने के बाद भी यह सुरक्षित बच जाती थी। और फिर 1985 में अखबार द सन ने इस पेंटिंग को जलाने का अभियान चलाया। सैकड़ों क्राइंग बॉय पेंटिंग्स को इकट्ठा करके उन्हें जलाया गया। लेकिन कुछ लोगों का दावा था कि इन पेंटिंग्स को जलाना आसान नहीं था। कुछ पेंटिंग तो जलने से इनकार कर रही थी। तो क्या वाकई यह पेंटिंग शापित थी या यह सिर्फ एक अंधविश्वास था? नंबर 4, मोनालिसा। क्या आपने कभी सोचा है कि इस रहस्यमयी मुस्कान के पीछे आखिर क्या छुपा है? क्या मोनालिसा की आंखें सच में आपको हर तरफ से देखती हैं? और क्या इसे सच में एक बार चुराया गया था? तो चलिए आपको दुनिया की सबसे मशहूर और रहस्यमयी पेंटिंग मोनालिसा की पूरी कहानी सुनाते हैं। मोनालिसा को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग कहा जाता है। इसे महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने साल 1503 से 1517 के बीच बनाया था। लेकिन यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह एक पहेली है, एक रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है। इस पेंटिंग की सबसे खास बात है इसकी रहस्यमयी मुस्कान। जब आप इसे देखते हैं तो कभी यह आपको खुश लगती है तो कभी उदास, और कभी ऐसा लगता है जैसे यह आपको कुछ कहना चाहती हो। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक गूढ़ पहेली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस पेंटिंग में बनी महिला कौन थी? यह एक इतालवी महिला लिसा घेरार्डिनी थी जो एक अमीर व्यापारी की पत्नी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह खुद लियोनार्डो दा विंची का महिला रूप था, और कुछ लोग कहते हैं कि यह एक कल्पना की गई महिला है जिसका असल दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन सच क्या है? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आप इस पेंटिंग को किसी भी एंगल से देखते हैं यह आपको घूरती हुई महसूस होती है? यह एक विशेष पेंटिंग तकनीक है जिसे द मोनालिसा इफेक्ट कहा जाता है। कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची इस पेंटिंग को अपनी मौत तक अपने साथ रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह पेंटिंग अब भी अधूरी है। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि अगर आप मोनालिसा की आंखों को ध्यान से देखें तो आपको उसमें गुप्त संख्याएं और अक्षर दिख सकते हैं। और फिर 1911 में कुछ ऐसा हुआ जो पूरी दुनिया के लिए एक सदमे की तरह था। एक दिन लूवर म्यूजियम से मोनालिसा गायब हो गई। 2 साल तक दुनिया इस पेंटिंग को खोजती रही, लेकिन यह कहीं नहीं मिली। आखिरकार यह पेंटिंग 1913 में इटली में मिली। इसे विंसेंजो पेरुगिया नाम के एक आदमी ने चुराया था जो इसे अपने देश वापस ले जाना चाहता था। आज
मोनालिसा को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है और इसे बुलेट प्रूफ शीशे से कवर किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि मोनालिसा पर एक श्राप है। क्या मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान में कोई गुप्त संदेश छुपा है? और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि मोनालिसा एक छुपे हुए कोड का हिस्सा है जिसे केवल कुछ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। मोनालिसा एक महान कलाकृति है, लेकिन यह रहस्यों और विवादों से भी घिरी हुई है। तो क्या यह सिर्फ एक पेंटिंग है या फिर इसमें कोई अलौकिक शक्ति छुपी है? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 5, मदाम लेब्रॉन एंड हर डॉटर। एक माँ की ममता, एक बेटी का स्नेह और एक कलाकार की अमर कृति। यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, बल्कि भावनाओं का एक जीवंत चित्र है। यह कहानी है 18वीं सदी की मशहूर चित्रकार एलिजाबेथ लुईज विजे लेब्रन की, जिन्होंने अपनी बेटी के साथ इस अनमोल पेंटिंग को बनाया था। इस पेंटिंग में हम देखते हैं एक माँ और उसकी बेटी को गहरे भावनात्मक संबंध में बंधे हुए। एलिजाबेथ विजे लेब्रन ने इस पेंटिंग में अपनी बेटी जूली लेब्रन के साथ खुद को चित्रित किया है। इस पेंटिंग में दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए हैं। माँ का चेहरा कोमलता से भरा हुआ है और बेटी की मासूमियत उनकी गोद में सिमटी हुई दिखती है। अगर आप गौर से देखें तो दोनों के चेहरे पर एक आत्मीय मुस्कान है जो मातृत्व के अटूट बंधन को दर्शाती है। लेब्रन ने खुद को एक सफेद पोशाक में चित्रित किया है जो पवित्रता और सादगी का प्रतीक है, जबकि उनकी बेटी हल्के गुलाबी परिधान में दिखती है जो मासूमियत को दर्शाता है। ये पेंटिंग उस समय बनाई गई थी जब फ्रांस में क्रांति अपने चरम पर थी। इसने मातृत्व की कोमलता को दर्शाया और लोगों के दिलों में जगह बना ली। एलिजाबेथ विजे लेब्रन को फ्रांसीसी क्रांति के दौरान देश छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी कला ने उन्हें अमर बना दिया। आज मैडम लेब्रून और उनकी बेटी दुनिया की सबसे भावनात्मक और खूबसूरत पेंटिंग्स में से एक मानी जाती है। आज भी लूवर म्यूजियम पेरिस में मौजूद है और यहाँ हर साल हजारों लोग इसे देखने आते हैं। ये सिर्फ रंगों और ब्रश स्ट्रोक्स का मेल नहीं, बल्कि यह एक माँ के प्रेम की अमर छवि है। इस पेंटिंग को देखने के बाद हमें यह तो समझ आता है कि कला सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, ये भावनाओं को महसूस करने का एक जरिया होती है, और यही इस पेंटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।